हाय, स्वागत है आपका मनोरंजन में। जी हाँ, आज संडे का दिन है, सो काफ़ी काम था तो बिज़ी थी मैं। अभी जस्ट नहाई हूँ, कपड़े भी थे धोने का, नहीं धो पाई दिन भर क्योंकि काम काम काम। बच्चों की छुट्टियाँ होती हैं तो और भी काम बढ़ जाते हैं, और कुछ गेस्ट भी आए हुए थे, तो इसीलिए आप देख सकते हैं मेरे बाल बिल्कुल गीले गीले हैं। जस्ट अभी मैं नहाए हैं और सुबह में नहीं हो पाया, और यही सारी बातें थी। हवा भी काफ़ी चल रही है दोस्तों, मैं आपको दिखा देती हूँ हवा, और ठंड भी बहुत लग रही है ना। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ की हवा किस तरह से चल रही है। तो देख सकते हैं, जी हाँ, आपको इस तरह से नहीं पता चलता होगा, तो आप देख सकते हैं पेड़ पौधे है ना, उनकी पत्तियाँ जो हिल रही हैं, तो हवाएं हैं। और ये जो हवा है, ये जो ठंडी है, बहुत ही बेकार ठंडी है। ये इसको बोलते हैं पतली ठंडी, जो कि हमारे बॉडी में आसानी से अटैच कर जाता है और फिर हमको नुकसान पहुंचाता है। तो ये थी मौसम के बारे में, जो कि फिर भी अभी बहुत गरीमत है। इसके बाद जो ठंडियाँ बढ़ेंगी ना, वो तो नाम नहीं लेंगे रुकने का। जी हाँ, वो धान फैलाया हुआ है। अभी धान पूरी तरह से सूखा नहीं था, ये लास्ट है, बाकी सब सुखा के रखा हुआ है। देख सकते हैं वहाँ पे पूरी बोरी है ना, यहाँ पे भी। आज बच्चों का भी छुट्टी था, तो इसीलिए बिज़ी हो गई मैं। इनफैक्ट मुझे कपड़े भी सिलने थे बट वो नहीं कर पाए, और थोड़ा मैं सो गई थी ना, तो मुझे लेट हो गया, मेरे सर में दर्द था। जी हाँ, और अनन्या है, अभी होमवर्क कर रही है। जी हाँ, वो कल आई थी स्कूल से, तो बोल रही थी कल मेरी छुट्टी है, मैं कल कर लूँगी, तो वो कर ही नहीं थी, तो अभी जस्ट बैठ के वो होमवर्क कर रही है। और जी हाँ दोस्तों, ये सारी थी बातें। दिखाती हूँ मैं आपको आराध्या अनन्या को, ये देखिए किस तरह से काम लिख रही है। उसका लिखने का मूड नहीं था। और ये है आराध्या, जो कि अपनी टोपी हमेशा निकालती रहती है। मम्मी मेरा न्यू वाला टोपी निकाल दो। और वो क्या होगा, फेंकने में जाएगा वो, पैर पर रखी हुई हो। इसका भी पहन डालो। और वो रखा है मैंने कपड़ा सुखाने के लिए। और कहा चलो आपसे बातें करते हैं। जी हाँ दोस्तों, कल भी ब्लॉग नहीं बना पाई थी मैं, क्योंकि बिज़ी थी मैं, और इसलिए नहीं हो पाया था। जी हाँ, ये देखिए पूरा बिस्तरा किस तरह से अनन्या करके गई है ना। आप नहाने जाएंगे ना, तो बच्चों ने पूरा इस तरह से कमरे को किया है ना। कपड़े देखिए, एक कपड़ा निकालती है पूरे कपड़े को बिखेर देती है, कहीं पे भी सही से रखने नहीं देती है वो। यही मुझे बहुत गुस्सा आता है उसके ऊपर। तो प्लीज़ दोस्तों, आप हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। जी हाँ, मनोरंजन को आप अपना प्यार और सपोर्ट दीजिए, क्योंकि अगर आप लोग चाहेंगे तो सब कुछ अच्छा ही होगा। और मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कर दीजिए, ताकि मेरी वीडियोस प्रोग्रेस हो पाए, और एक अचीवमेंट है जो वो कंप्लीट हो जाए। जी हाँ, और एक बात और आपसे शेयर करनी है मुझे। कल है मेरा फास्ट। जी हाँ, कल से मैं 16 सोमवार का व्रत स्टार्ट करने वाली हूँ, तो उसकी क्या कुछ बातें हैं, क्या कुछ करना चाहिए, वो भी मैं आपसे डिस्कस करूँगी कल। जी हाँ, और मुझे क्या करना चाहिए आप लोग भी बताइए, मुझे अच्छा लगेगा कि आप लोग किस तरह से, अगर आप रहती होंगी या फिर कोई मेरे भाई रहते होंगे, मेरे फ्रेंड्स रहते होंगे, तो वो भी मुझे बताएं कि वो किस तरह से वो व्रत रखते हैं, उन्होंने किस तरह से स्टार्ट किया था, यही मैं जानना चाहूँगी। और बहुत ही उत्सुकता से मैं इस व्रत को करने जा रही हूँ। दुआ कीजिए कि मेरी 16 सोमवार की व्रत कंप्लीट हो जाए।
जी हाँ, कल से मैं स्टार्ट करूँगी और भगवान भोलेनाथ को ध्यान में रखकर यही चाहूँगी कि मेरी जो भी इच्छाएं हैं, जो मेरे मन में है, वो पूरी तरह से पूरी हो जाए। और अपना मांगा हुआ बहुत ही कम लोगों को मिलता है, लेकिन उम्मीद ये लगा के नहीं करूँगी, उनकी भाव भक्ति से करूँगी मैं, है ना। तो इसी तरह से मैंने सोचा आपसे शेयर करना अच्छी बात है। आप लोग मेरे फैमिली मेम्बर्स की तरह ही हो, क्योंकि जहाँ मैं किसी से भी कोई बातें नहीं शेयर करती, वहाँ मैं आप लोगों से करती हूँ। शायद से ये मुझे एक अच्छा सा ज़रिया मिल गया है आप लोगों से बात करने का, अपने दिल को एक तसल्ली और एक अच्छा एहसास देने का, कि जहाँ आप लोग हैं तहाँ ऐसा नहीं लगता है कि मुझे कोई किसी की ज़रूरत अगर है भी, और अगर नहीं भी पूरी हो पा रही है, तो आप लोग मेरी बातों को, मेरी आवाज़ों को सुन पा रहे हैं। आप लोगों का प्यार, आप लोगों का जो हमारे ज़रिए एक, है ना, हौसला बना हुआ है, वो मुझे बहुत पसंद आता है। और आप लोगों ने मुझे सहारा जो दिया है, आपने जो लाइक किया है, मुझे सपोर्ट किया, इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूँगी। मैं अक्सर अपने वीडियोस में हमेशा यही बातें बोलती हूँ, शायद आप ये लोग ये भी सोचते होंगे, तो शायद से इसीलिए क्योंकि आप लोग ने ही मुझे यहाँ तक लाया है। आप अगर सपोर्ट नहीं करते तो शायद से मैं वीडियो बनाने से कम्प्लीटली नहीं बना पाती और मैं बीच में ही स्टॉप कर देती, लेकिन आपने लाइक किया, सपोर्ट किया और आगे मुझे बढ़ाए। अचीवमेंट कंप्लीट नहीं हुआ है, आपका आशीर्वाद रहेगा तो वो भी कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरह से लगी रहूँगी मैं, अपनी बातों को भी, है ना, जो भी कुछ होती है मैं शेयर करती हूँ। तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है गाइस कि बहुत पसंद आने लगा है, जहाँ मैं सोचती हूँ कि मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ, तो यहीं मैं अपना वीडियोस बनाने लगती हूँ, आप लोगों के साथ अपनी बातों को शेयर करने लगती हूँ। क्या आप लोग को लगता है कि मैं गलत करती हूँ? मुझे बताइएगा कमेंट में। अच्छा लगेगा मुझे ये जानकर कि मेरे फ्रेंड्स मेरे बारे में क्या सोचते हैं। और जब भी मैं आती हूँ आप लोगों के प्यार और विश्वास को जीतने ही आती हूँ, और ऐसे ही विश्वास और प्यार बना रहे, बस यही चाहूँगी। तो फ्रेंड्स, आज है संडे। जी हाँ, जिस तरह से कहते हैं ना कि छुट्टी का दिन है, तो शायद से हम भी छुट्टी ही मनाने लगते हैं, सब कुछ काम लेट लेट होने लगता है, क्योंकि बच्चे अगर स्कूल जाते हैं तो सारी काम में, जो भी घर का काम भी होता है वो रनिंग में करना होता है, एक दिमाग में टेंशन सा लेके चलते हैं, और संडे के दिन फ्री हो जाते हैं क्योंकि चलो आज छुट्टी है, आराम से करेंगे। तो शायद इसीलिए कुछ ऐसा ही था मेरा आज का दिन। और हवा भी चल रही थी, ठंड भी थी, तो मैंने कहा चलो थोड़ी सी झपकी ले लेते हैं। तो आज अनन्या भी घर पे थी, तो इसलिए आधा एक घंटा सोया है मैंने, उसके बाद फिर उठी फटाफट और कपड़े वगैरह हुआ और नहाना भी हो गया। और जी हाँ, आज मैंने बाल इसलिए धोए हैं क्योंकि कल है सोमवार। सोमवार के दिन अगर आप व्रत रखते हो तो आपको बाल नहीं धोने चाहिए, ऐसी मान्यता है हमारे हिंदू धर्म में। क्योंकि जो अगर आप बाल धोते हो तो भोलेनाथ नाराज़ हो जाते हैं। कहते हैं कि बाल धोने से जो पानी गिरता है वो डायरेक्टली उनके ऊपर गिरता है। अगर आप सोमवार को व्रत रखते हो या फिर नहीं भी रखते हो, तो सोमवार के दिन महिलाओं को बाल धोना अवॉइड करना चाहिए। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी, है ना, बोलते हैं ना कि नहीं चलने वाली बात होगी, तो कहते हैं कि अगर आप नहा रहे हो तो कच्चा दूध उसमें ऐड करके आप बाल धो, तो कुछ ऐसी सिस्टम है। तो मैंने कहा वो सब, है ना, करने से अच्छा है मैं आज ही क्लियर कर लेती हूँ। उसके बाद कल सिर्फ नहा कर उनकी पूजा और उनका जो भी कुछ है वो कंप्लीट हो करना होगा, तो वो सही है। और आपको मैं एक बात बताऊँ गाइस, मैं जब भी, है ना, छोटी थी मैं, और हमेशा हम लोग सोमवार को ही बाल धोते थे, तो शायद से नहीं मालूम था, इसलिए मालूम होता तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करते। और ये बहुत बड़ा पाप है मंडे के दिन बाल धोना महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए भी होता है, लेकिन शायद से कहते हैं ना कि महिलाओं को जितने कायदे नियम होते हैं ना उतना पुरुषों में लागू नहीं होता। सो जो मानते हैं उनके लिए है, लेकिन जो नहीं मानते उनके लिए कोई नहीं है। तो अक्सर करके उनको भी कहा जाता है कि अगर आप बाल धो रहे हैं तो कच्चा दूध ऐड करके धोइए, लेकिन वो कहाँ मानने वाले हैं, तो उनके ऊपर उतना नहीं, लेकिन हमारे ऊपर ज़्यादा ही ये बातें कही जाती हैं कि महिलाओं को ये नहीं करना चाहिए। महिलाओं को शायद से इसलिए क्योंकि हम गृहिणी हैं, घर का पूरा काम और वो जो घर की एक,
हर एक चीज़ को है ना फॉलो करने में और घर की एक लक्ष्मी को आगमन करने में जिस तरह से हमारा योगदान है, उसी तरह से हम अपनी क्रियाओं को कंप्लीट करते हैं ना, तो ही सब कुछ अच्छा अच्छा होता है। महिलाएं ही हैं जो घर को स्वर्ग बनाती हैं, तो शायद से यही सब कारण होगा कि सारे नियमों को पालन करने के बाद ही महिलाएं कोई भी काम है ना अधूरा नहीं छोड़ती हैं। तो इसीलिए शायद से उनको घर की लक्ष्मी भी कहा जाता है। तो ये सारी बातें थी। तो जिस तरह से नियम है दोस्तों, वो करना ही चाहिए, उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि व्रत है। व्रत में कोई भी काम अटपटा सा बिल्कुल भी ना करें, जहाँ तक कि हो सके। अनजाने में बहुत सारी गलतियाँ भी हो जाती है, ऊपर वाला वो भी देखता है कि मजबूरी में कोई गलती हुई हो तो उनको वो माफ़ भी करते हैं। तो जानबूझकर तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। सो इसीलिए मैंने आज हेयर को अपने वॉश कर लिया है। सुबह में हम सिर्फ नहाने का काम करेंगे और उनकी पूजा और स्थापना करेंगे। तो कुछ ऐसा है मेरा आज का दिन। कैसा लगा आपको मेरा ब्लॉग बताइएगा, अपना प्यार दीजिएगा और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मनोरंजन चैनल को आप पूरी तरह से सपोर्ट कीजिएगा। तहे दिल से आपको धन्यवाद है, ढेर सारा प्यार है। फिर से मिलेंगे एक अच्छी टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।